हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो हम इसमें पढ़ेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। आप ये कर लेते हैं तो आपका पूरा 7 चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखें इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो आपने इन दोनों को डिफाइन करना और इसकी एग्जांपल देनी है। केमिस्ट्री में तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलते जब तक आप एग्जांपल्स नहीं देते, इक्वेशंस नहीं देते, डायग्राम्स नहीं बनाते। और यही रूल हर सब्जेक्ट पर, हर साइंस सब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, वेदर इट इज़ केमिस्ट्री, वेदर इट इज़ बायो और फिज़िक्स। ठीक है, तो अपने केमिस्ट्री में सिस्टम में आपने सूटेबल एग्जांपल देनी है, सराउंडिंग में भी। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद सूटेबल एग्जांपल्स। आपने एग्जांपल पूछे या ना पूछा, आपने एग्जांपल देनी है। थर्ड देखिए डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, गिव एग्जांपल। फोर्थ देखिए व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल। फिफ्थ देखिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ सकता है, या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पूछ सकता है, या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। अच्छा, अब इसमें एक बात आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर स्टैंडर्ड का वर्ड अगेन एंड अगेन आ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड, इसका मतलब है आपने तो स्टैंडर्ड कंडीशंस लिखनी है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपकी बुक में स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 180 m है। तो वो आपने बताना है कि जब स्टैंडर्ड कंडीशन पर एंथैल्पी ये होगी किसकी, कंबशन की, एंड एग्जाम्पल देनी है। देन आपने फिर ये सारी एंथैल्पीज़ हैं, राइट। क्या है ये, एंथैल्पी को आप डेल्टा एच से जाहिर करते हैं। अब अगर ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है तो इसको सी से जाहिर करोगे और नॉट का साइन लगाओगे, राइट। अगर आपको एग्जाम्पल में आपने यहाँ वैल्यू ज़रूर याद करनी है, ठीक है। प्लस और माइनस का ख्याल करना है, क्योंकि माइनस तब होता है जब हीट रिलीज़ हो रही होती है। और अमूमन आपकी कंबशन में वैसे भी हीट रिलीज़ हो रही होती है, सोल्यूशन में हीट रिलीज़ भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो वो आप एग्जाम्पल्स जब याद करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा, आपको याद रहेगा। दूसरी एक चीज़ और आपने याद रखनी है बेटा, आपने जब ये लिखना है ना, आपने वैल्यू ज़रूर देनी है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की वैल्यू 1348, अगर आपको 1348 पूरा याद नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, आप पूरा 1348 नहीं करें, 1300 तो कर लें। फिर उसके आगे आप कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है, राइट, कि आप लिख रहे हो, एग्जामिनर को एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं होगी ना, लेकिन वो पहले दो इनसे देखता है, आपके पहले दो डिजिट्स देखता है, वो सेम लगते हैं उसको, तो वो कहते हैं हाँ बच्चे को आता है। तो इतनी डेप्थ में वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप 1300 की बजाय अगर 500 लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो अपनी करीब एटलीस्ट करीब वाले डिजिट याद रख लेने। उसके बाद जब आप पेपर में बैठते हैं लिखने तो आपको याद आ ही जाते हैं एग्जैक्ट या उसके करीब। ठीक है, तो फिफ्थ में देखिए मैंने 3 क्वेश्चंस को इकट्ठे मर्ज कर दिए आपसे। फॉर्मेशन, वैसे तो बेसिकली ये 5 क्वेश्चंस बनते हैं, कंबशन भी पूछी जा सकती है, सोल्यूशन भी, फॉर्मेशन, एटमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द रीज़न इनको मैंने लिखा है। तो ये इनको आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिव इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। 7 देखिए, स्टेट हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इसमें आपने हेसिस लॉ को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, डिफाइन देनी है, और उसका जो फार्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 वो आपने लिखना है, ठीक है, इक्वेशन जरूर लिखनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन बॉन्ड-हाइब्रिड साइकिल एंड लेटेस्ट एनर्जी। आपने डिफाइन करना है जी, दोनों को डिफाइन करना, एग्जांपल भी देनी है, एग्जांपल भी कोट करनी है। नेक्स्ट देखिए 9, व्हाट इज द स्टेट फंक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम इन पास्ट पेपर्स, राइट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ईजी भी है और आसान भी है, सो यू मस्ट हैव टू डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, के इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है। इसमें इक्वेशन या जो भी आपके पास है, इक्वेशन है या फिर आपके पास फॉर्मूला है, आपने ज़रूर लिखना है कि क्योंकि आप जब इसको डिफाइन करोगे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी, तो फिर आप उसमें लिखोगे, उसकी इक्वेशन दोगे, राइट, कि आप लिखोगे कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। इसमें मैं आपको अनसॉल्व दे रही हूँ, सॉल्व तो दे नहीं रही, अगर सॉल्व देती तो फिर क्या होता कि आपको सही से अंडरस्टैंडिंग हो जाती। वो बच्चों की डिमांड पर है कि बच्चे अगर सॉल्व चाहते हैं तो उनको सॉल्व मिल जाएंगे, और अगर जस्ट उनको क्वेश्चंस चाहिए तो क्वेश्चन तो मैं आपको वैसे ही प्रोवाइड कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेट की बात कर देना, इसका मतलब आपने डिफाइन करना है, राइट। डिफाइन करके आपने इसकी जो एक्चुअल इक्वेशन है वो आपने दे देनी है, राइट। फिर उसके बाद आपने प्रूव करना है इसको एंड देन इसको, राइट। वो ये एक भी दे सकता है, वो ये दोनों भी दे सकता है, वो जस्ट ये भी दे सकता है कि प्रूव ये और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना दे, लेकिन आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डिस्क्राइब मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी, डेल्टा एच से इसको जाहिर करते हैं बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखें,
एक्सप्लेन हैसेस लॉ विद एग्जाम्पल, या फिर एग्जाम्पल की जगह दे देगा एक्सप्लेन हैसेस लॉ विद एप्लीकेशन। एंड यू नो वेरी वेल कि एप्लीकेशन में क्या आ जाता है, बॉर्न हैबर साइकिल आ जाएगा, बॉर्न हैबर साइकिल इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सो बच्चों ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, 3 इंपॉर्टेंट इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और 10 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन। आप कर लें, आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं इधर उधर जाने की, मज़ीद क्वेश्चन याद करने की। ये कर लें, एनफ है, इनको अच्छे से करें लेकिन, ठीक है। अब हम चलते हैं MCQs की तरफ। बच्चों थोड़ी सी वीडियो लेंथी करने का मकसद और आपको वर्बली बताने का मकसद ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो क्वेश्चन की, जस्ट रीड आउट ना करो, जस्ट रट्टा ना लगाओ, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। अगर मैं इसी तरह से भी चाहूँ जस्ट आपको 2-3 मिनट की वीडियो दे दूँ, 1 मिनट की, जिसमें आप जस्ट इस तरह से शो हो रहा हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो, मुझे नहीं लगा कि वो सफिशेंट है, राइट। आपकी मर्ज़ी है, अब आप इसको स्किप करके देखो या ना देखो, कंप्लीट ना देखो, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी यू कैन नॉट गिव द प्रॉपर आंसर, राइट। आपको क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, देन यू हैव टू गिव द आंसर कि पूछा क्या गया है। तो बच्चों आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और इसको अच्छे से रीड आउट कर लें। टोटल 12 MCQs हैं आपकी, जो कि मैं आपको दे रही हूँ। बाकी आप कहाँ से करोगे, आप अपने बुक की, जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के MCQs हैं वहाँ से कर लेना। तो इस तरह से आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन है आपको आता होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। इसका शॉर्ट वर्जन बीटा फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होगा, वो जो शॉर्ट वर्जन सा होता है जिसमें जस्ट आपको क्वेश्चन चाहिए, उसमें मैं बोल नहीं रही होंगी, जस्ट आपके सामने जो है वो पिक्चर होगी, 11 to 15 सेकेंड की वो वीडियो होगी, तो वो भी अवेलेबल है, चाहे तो वो देख लें, चाहे तो इसको देख लें, ठीक है। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।